अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये हम बैठे हुए हैं। अमानी के लिए पराठा बनाया हुआ है। इसकी मम घर नहीं थी और ये बैठी जो है ये खा रही है। तो सोई हुई थी और हमें फ़िक्र थी कि उठेगी तो ये भूखी होगी। दूध चूध तो ये इतना पीती नहीं है, इसलिए कि मम के दूध पर थी, वो इसका अब छुड़वा दिया है क्योंकि 2.5 साल की हो गई थी करीबन। तो जाहिर है कि जब बच्चा जो दूध पे हो और वो माँ का दूध छोड़े तो वो फीडिंग बॉटल भी इतनी नहीं लेता, ये नहीं लेती, ये नहीं पीती। बहुत मुश्किल से एक आध घूंट कभी लेगी तो लेगी। तो इसने बेसिकली सॉलिड्स पे ही सरवाइव करना है। और ये जो चीज़ें हैं जैसे नूडल हुआ, पास्ता हुआ, इनमें कोई ग़िज़ाइयत हमें नहीं लगता कि ऐसी होती है, सिवाय इसके कोई स्टॉक क्यूब डाल दें, जैसे यखनी चिकन की हो ताज़ी, उसकी क्यूब बनाई हुई। और हमें लगता है कि बाहर के ममालिक में वैसे ही चिकन थोड़ी स्मेली होती है, तो ऐसी मज़ेदार चीज़ नहीं बनती जैसे कि पाकिस्तान में बनती है। अब ये खेलने में लग गई है तो ये बिल्कुल ही नहीं खाएगी। ये देखें, तो गर्मियाँ हैं, हमने कहा कि चलो कोई नहीं खेल लेंगे। आज इसकी दादो आई हुई थी, फूफी दादो भी आई हुई थी और दादो भी आई हुई थी। तो वो ये बच्चों के लिए खिलौने शिलौने लेके आई हैं, तो ये बैठे खेल रहे हैं। तो काफ़ी सारा पराठा इसने ये देखें खा लिया है। तो हमें जैसे जब बच्चा खा ले तो माँ हो चाहे कोई भी उसका ध्यान रखने वाला हो, नानी दादी जो भी हैं, अगर बच्चा खा लेता है तो एक तसल्ली, एक हौसला हो जाता है कि हाँ बच्चे का पेट भर गया। हमने ये किया ज़िंदगी में कि हमारा बच्चा मेक श्योर करते थे हम कि दिन में एक बार पेट भर के खा रहा है। अगर उसने एक दफ़ा भी पेट भर के खा लिया तो हमें तसल्ली हो जाती थी। और पराठा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा पसंद करता है। और दूसरी बात यह कि इसको गर्म रखने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा ये ठंडा भी खा लेता है। बना हुआ सलीके का होना चाहिए। तो इसको बच्चों का जो पराठा है उसको बनाने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि जैसे बड़ों का आप बना देते हैं। एक तो ये कि ये मोटा होता है, इसको इतना पतला नहीं बनाते। दूसरा ये कि इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाते, इसको बनाते हैं मीडियम लो मीडियम आंच पे, ताकि इसमें कहीं कहीं क्रंच रहे, जो बच्चा बहुत शौक से खाता है। फिर वो ठंडा भी हो तो वो माइंड नहीं करता, क्योंकि जाहिर है बड़ा तो जल्दी जल्दी पराठा खा लेगा, बच्चे ने तो घंटा लगा के खाना है। माएँ निवाला ले लेके पीछे फिरती रहती हैं। और फिर ये है कि आप तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े भी आगे रखते हैं तो बच्चा खा लेगा। ये बड़ा फ़ायदा है इसका। फिर तसल्ली है कि हाँ ग़िज़ाइयत वाली चीज़ खाई। और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि गंदम मज़ेदार हो। तो जो गंदम को जानते हैं, इसके जायके को जानते हैं, उनको पता होगा कि इसका एक नटी सा फ्लेवर होता है, एक सॉल्टी, एक सावरी सा, एक नमकीन, और जो कि खाने के बाद मुंह को मिठास से भर देता है। तो बड़ा यूनिक इसका जायका होता है कि इसमें खटास भी होती है, इसमें मिठास भी होती है, और इसमें नमकीन टेस्ट भी जो है, जायका भी जो है वो आता है। तो ऐसी खुदा ताला ने ये चीज़ बनाई है शानदार कि हर जायके को ये कवर कर लेती है। बनता ही पराठा इस सूरत में मज़ेदार है जबकि आटा मज़ेदार हो। कोई आटा वाकई बहुत मज़ेदार होता है, ख़ासकर ऐसा आटा जिसमें से सूजी ना निकाली गई हो। अब ये जो कमर्शियल सतह पे आटे बनाते हैं या पीसते हैं या बेचते हैं, वो मेनली सूजी निकाल लेते हैं, और जो फजूल हिस्सा होता है गंदम का वो बेच बूच लेते हैं मैदे की तरह का। तो उसमें ऐसा फ्लेवर नहीं होता। आपने देखा होगा वो जायका ब्रेड से कभी नहीं आता है जो आपको रोटी में से आता है, हालांकि गंदम ही है। और उसमें क्योंकि वाइट फ्लावर ज़्यादा होता है, आप होल मिल भी लें उसमें यह है कि बुरादा डाला होगा, ऊपर से जो छान बूरा होता है वो डाला होता है, और मैदा डाला होता है। फिर उसमें वो जो सेमोलिना वाला पार्ट होता है गंदम की, वो लेयर जिससे कि सूजी बनती है, वो नहीं होती। तो ये वजह है कि आटा मज़ेदार मिलना मुश्किल होता है। आटा ये तो खैर हमने ये कोल या वूलवर्थ से ही कहीं से मंगाया है बेटी ने, और मज़ेदार आटा है। और हमारे घर में भी जो इस्तेमाल होता है आटा मज़ेदार, लेकिन आजकल हमने देखा है कि उसमें सुसरी बड़ी जल्दी पड़ जाती है। तो अभी 2 बोरियां जो हैं वो ज़ाया ही हुई हैं बिल्कुल। तो बच्चे के लिए सबसे अच्छा जो हमें लगता है वो पराठा है। और हम एक ऐसे इंसान हैं जो पसंद नहीं करते हैं कि घर में पराठे शराठे पकें, क्योंकि हम बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारा चूल्हा जो है वो सारा तेल तेल घी घी ना हो, और हमारी रेंज हुड जो है वो ग्रीसी ना हो, और हमारे घर में हर वक्त पराठे ही ना बनते रहें। हम ज़रा सख्त हैं इस मामले में। लेकिन जब घर में कुछ ना हो ऐसा जो बच्चे ने खाना है, या आपको फ़िक्र है कि मम जो हैं वो अवे हैं और बच्चे ने सो के उठना है, जैसे आज था तो अभी सोनी घर पे ही था, उसने कहीं काम से जाना था, तो हमने उसको कहा जल्दी से कि ठहरो हम एक पराठा बना लें कि वो अमानी को देखे सोई हुई है, उठ ना जाए, हम बना लें तो वो निकल जाए। तो जल्दी से 2 मिनट में हमने पराठा बना लिया, और इसी तरह हमने ये जो किचन पेपर टाल है इसमें लपेट के रख लिया था। और आप देखें कि ये इसने
कितना सारा खा लिया। ये करीबन करीबन प्लेट जितना पराठा था, बड़ा सारा, और मोटे पेड़े का बनाया था। और बनाने का भी ये तरीका जो हमने आपको बताया है कि इसको मोटा बनाते हैं, इसको बारीक नहीं बनाते। और आप इसके ऊपर एक नमक की पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो डाल लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं डालनी होती, इसलिए कि बटर खुद ब खुद नमक वाला होता है, और वो हमने काफ़ी सारा डाला हुआ था। आटा जो है वो गूंथ के आप फ्रिज में रख दें ताकि वो ज़रा ठहर जाए और बेलना आसान हो। और नरम आटे का जो कि फ्रिज में रख कर ठहराया हुआ हो पराठा मज़ेदार बनता है, अच्छा बनता है, मॉइस्ट बनता है। तो इन्होंने ना हमको रिकॉर्डिंग नहीं करने देनी, तो बैठी हुई हैं। ये देखें, इनकी दादो आज आई हुई थी और फूफी दादो भी आई हुई थी। तो वो सारे खिलौने शिलौने सारे जो इनके लिए लेके आई हैं। और ये पानी इन्होंने भरा हुआ है, तो ये यहाँ पर ये अब बैठे जो है वो अपने टी पॉट सेट में पी पू रहे हैं दोनों, और पानी गिरा रहे हैं। तो गर्मियाँ ही हैं, हमने कहा चलो ठीक है। ये हमें लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, बजाय इसके कि वो बाज़ार की खाएं या ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कोई ग़िज़ा नहीं। जैसे अमानी जो है वो तो चावलों में भी बटर डाल के खा लेती है, लेकिन हमें फिर यही लगता है कि चावल तो बच्चे का पेट इतना नहीं भरते जितना कि गंदम का आटा भरता है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। ऐवान भी खा लेता है। सारा जो इस तरफ से सुनहरा सुनहरा था वो हमने इसको खिला दिया है, तो इसको वो मज़ेदार लगा। उसमें यह है कि क्रंच होता है, बच्चा बड़ा पसंद करता है। नमकीन होता है, अमूमन बच्चे नमकीन चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं मीठे की निस्बत। तो हमें लगता है बच्चों के लिए ये लाख दर्जे नूडल्स से, पास्ता से, पिज़्ज़ा से, तरह तरह के जो स्नैक्स होते हैं उनसे ये बेहतर है। चाहे घर का सालन रोटी बच्चा खाता है नहीं खाता है, अव्वल तो उसको वो खाने की आदत होनी चाहिए, लेकिन अमानी नहीं खाती। हमारे घर में 4 बच्चे टोटल हैं माशाल्लाह से, 3 बॉयज़ हैं और ये छोटी जो है ये गर्ल है। तो सबकी तबीयतें मुख्तलिफ़ हैं, सबकी आदतें मुख्तलिफ़ हैं और सबकी पसंद बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। टी प्लीज़, कहाँ है वो? इसमें कहाँ लाइन में डाल के लाऊं पानी इसमें? इनको पहले हम टी तो दे दें। Oh, I want to have the lighter. You want the lighter? उनकी टी पहले हम पहुंचाए हैं। ये लो मानी, ये लो। Thank you, Mr. Yarden. You're welcome. Stay with me at the middle. A bit of cup tea water. ये देख लें जरा कैसी है। Nice. Good. चलो शुक्र। किधर लेके जा रही हैं? One for me? Oh, thank you. It's very yummy. Thank you for the tea. तो चलती हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।